राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस की जांच लगातार जारी है। मेघालय पुलिस शिलांग से लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर तक इस हत्याकांड की परत खोलने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ राजा रघुवंशी का परिवार सोनम और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का बयान इसमें सामने आया। विपिन रघुवंशी जो कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। सोनम ये बताए कि उसने राजा को आखिर क्यों मारा है। विपिन रघुवंशी ने तो सोनम के एनकाउंटर तक की मांग कर दी। विपिन रघुवंशी ने कहा कि जो राजा के साथ हुआ वैसा ही सोनम के साथ होना चाहिए। राजा की हत्या करने के जुर्म में सोनम समेत सभी आरोपियों का पुलिस एनकाउंटर कर दे। इतना ही नहीं, विपिन रघुवंशी ने सोनम के परिवार पर गुमराह करके शादी कराने का आरोप लगाया और मांग की है कि गोविंद रघुवंशी से पहले सोनम का नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि सोनम पुलिस को गुमराह कर रही है। सभी लोग आरोपियों ने जो है अपने जुर्म जो है कबूल कर ही लिया है, तो फिर इनको ज़्यादा ढील ना देते हुए, तो मेरा मानना ये है तो इनको इतना ना करते हुए सभी का एनकाउंटर कर देना चाहिए। जिस प्रकार से एक लेडी ने जो है अपने ही परिवार को धोखा दिया है, अपने पति को धोखा दिया है, विश्वासघात करके जिस प्रकार से उसने मारा है, तो आज इसको छोड़ देंगे कभी तो आगे दूसरी लड़कियों जो है उनकी हौसले बुलंद हो जाएंगी जगह पे, तो इनको एनकाउंटर करते कभी तो बाकी जो समाज की लड़कियाँ जो है और लड़कियों जो है इन लोगों का जो है मन में डर बैठ जाएगा। तो ऐसे कुछ भी आरोप करते हैं तो अपने साथ क्या होने वाला है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट। आरोपियों को अदालत लेकर निकली शिलांग पुलिस। सोनम रघुवंशी समेत 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। आज इन सभी आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है और इस रिमांड के दौरान पुलिस ने काफी पहलू, काफी एंगल इस पूरे केस से जुड़े हुए जो खंगाले हैं और आज उन्हीं के साथ कोर्ट में पेशी होगी। थोड़ी देर बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो सोनम रघुवंशी समेत 5 आरोपी जो इस मामले में आरोपी हैं, उन्हें कोर्ट में आज पेश किया जाना है। सभी आरोपियों की जो रिमांड पुलिस को मिली थी वो आज खत्म हो रही है। बड़ा अपडेट इस वक्त का, राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ा हुआ सोनम और उसके साथियों को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा और उसके बाद अब देखना होगा कि कोर्ट में क्या होता है। लेकिन इससे पहले वो पूरा जो पूछताछ चल रही है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से जांच का जो दायरा है वो शिलांग से लेकर मध्य प्रदेश तक जांच की जा रही है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की पूरी जो कड़ी है वो मेघालय पुलिस जोड़ चुकी है। हत्या कब हुई, कैसे हुई, कहां पर हुई, इन सभी सवालों का जवाब मिल गया है। लेकिन पुलिस हत्या की वजहों को खंगालने में जुटी हुई है। राजा सोनम राज के बाद नए किरदार की एंट्री हुई, जिससे सोनम काफी बातें किया करती थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में उस तीसरे किरदार के बारे में पता चल गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो वो शख्स राज ही था जिसने संजय वर्मा के नाम से एक फेक सिम लिया था और इसी सिम पर सोनम की 112 बार बातचीत हुई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि राजा हत्याकांड के मुख्य आरोपी और सोनम का कथित प्रेमी राज का ही है और वही इसे इस्तेमाल कर रहा था। राज ने ही फर्जी नाम से सिम कार्ड खरीदा और संजय वर्मा बनकर सोनम के संपर्क में रहा। हालांकि सोनम के परिजन और भाई गोविंद किसी संजय वर्मा के बारे में जानकारी की बात जो है उससे इनकार कर रहे हैं। पूछताछ में उन्होंने संजय वर्मा को जानने से इनकार कर दिया है कि वो इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानते। राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एक और जानकारी सामने आई। ये खुलासा और भी चौंकाने वाला है। देखिए, बताया जा रहा है कि इंदौर के अवंती रेस्टोरेंट में सोनम की शादी से पहले 5 आरोपी वहां पर इकट्ठा हुए थे और राजा की हत्या की साजिश को इसी रेस्टोरेंट में रचा गया था। हो सकता है कि पुलिस इस मामले में रेस्टोरेंट में भी जांच पड़ताल करे। एबीपी न्यूज संवाददाता अंबुज पांडे इस रेस्टोरेंट मालिक के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे बातचीत की। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या बताया। राजा रघुवंशी केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। शिलांग पुलिस इन दिनों इंदौर में है और वो राजा के घर पे भी गए, उनसे भी पूछताछ की और कल सोनम और राज के घर में भी पूछताछ हुई है। इसके साथ साथ कई और जगहों पर जहां पर इन आरोपियों के सुराग हैं, उन जगहों पर भी जाकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। हम इस वक्त अवंती रेस्टोरेंट में हैं, जहां पर ये बताया जाता है कि पहली मीटिंग हुई थी, जहां पर ये 5 आरोपी राजा के मर्डर की मीटिंग यहाँ पर हुई थी। शादी से पहले ये मीटिंग हुई थी। ये जो जगह है ये टीसीएस चौराहे और इस एयरपोर्ट के पास में है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आकर के संभवतः
वो लोग बैठे होंगे, यहीं पर बातचीत हुई होगी, चर्चा हुई होगी। ऐसे बैठने के साथ साथ यहाँ पर ये जो कवर्ड एरिया है, जो पर्दे लगे हैं, इसमें भी देखिए 5 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट है। संभवतः यहीं पर बैठे हों सोनम और उसके 4 साथी राजा की हत्या की प्लानिंग के लिए। इस जो रेस्टोरेंट है उसके मालिक हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि चूँकि ये पुलिस कह रही है कि यहाँ पर पहली बार आए थे जो 5 लोग इकट्ठे हुए मर्डर से पहले, शादी से पहले, क्या आपको कुछ ध्यान है? नहीं सर, ऐसा कुछ मुझे ध्यान नहीं है कि वो मेरे यहाँ आए थे, कब बैठे थे, क्या बैठे थे, ये मुझे कुछ ध्यान नहीं है। भी एविडेंस है आपके? सीसीटीवी एविडेंस तो मिल जाता, बाकी वो जैसे 8 से 10 दिन के बीच में आते तो मिल जाता। अब मेरे क्या डीवीआर की कैपेसिटी क्या है, 8 से 10 दिन की है। क्या है, आज 20-22 दिन हो गए मैंने, अब सीसीटीवी फुटेज मिलना पॉसिबल नहीं है। हाँ, 8 दिन के अंदर होता तो मैं सीसीटीवी देने में कोई मुझे वो थोड़ा आता। ये जो ढाबा के मालिक हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा याद नहीं है, चूँकि बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। लेकिन ये दावा किया जा रहा है, पुलिस के सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर शादी से पहले मीटिंग की गई थी और ये मीटिंग्स बार बार होती रहीं और यहीं पर हत्या की साजिश संभवतः रची गई थी। इस बात की भी उम्मीद है कि यहाँ पर आरोपियों को भी लाया जा सकता है, पुलिस भी पूछताछ करने के लिए इस रेस्टोरेंट में पहुँच सकती है।